सुनसान और खामोश गांव था जहां वक्त जैसे राख सा गया हो। वहां की गलियां खाली, मकान पुराने और फिजा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। इसी गांव में रहती थी हिना, एक सादा खामोश सी लड़की जो अपनी माँ के साथ एक खस्ता हाल घर में बसी हुई थी। हिना बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो कम बोलती, नजरें चराकर चलती और हमेशा किसी गहरे खौफ में डूबी हुई दिखाई देती। हिना की आंखें, वही आंखें जो सबकी तवज्जो का मरकज थीं। लोग कहते थे कि इन आंखों में कुछ अजीब है, जैसे वो दुनिया को वैसा नहीं देखती जैसा दूसरों को दिखाई देता है। वो नामुकम्मल जिंदा लगती, ना मुर्दा, जैसे इन्हें कोई छुपा हुआ राज हो। मगर इस राज को जानता कोई न था सिवाय हिना के। एक दिन स्कूल से वापसी पर हिना ने अपनी माँ से पूछा, उम्मी वो पुराना जोगी जो रास्ते में बैठा होता था वो अब क्यों नहीं आता? माँ हैरान हो गई, बोली, कौन जोगी? वहां तो बरसों से कोई नहीं बैठा। हिना खामोश हो गई। लेकिन इसने तो कल भी इसे देखा था। वो जोगी इसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तेरी आंखें जिंदा नहीं, ये वो देखती हैं जो मर चुके हैं। रफ्ता रफ्ता हिना को गांव के चेहरे बदलते महसूस होने लगे। जो चेहरे कभी मामूली लगते थे अब उन पर खून जले हुए निशान, खाली आंखें दिखाई देती। एक दिन इसने अपनी करीबी सहेली फातिमा का चेहरा देखा, सफेद बेरंग और आंखों में आंसू। अगली सुबह फातिमा की लाश कुनवे में मिली। अब हिना को समझ आने लगा था, इसकी आंखें मौत से पहले मौत का चेहरा दिखाती है। जो चेहरा उन आंखों में उबदल हो जाता वो कुछ दिनों में दुनिया छोड़ देता। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। जहां हिना जाती चेहरों का बदलना शुरू हो जाता और वो उन नज़ारों से बच न पाती। गांव में हादसात बढ़ने लगे। अमवात का सिलसिला जारी था और हर बार मौत से पहले हिना कुछ अजीब रवैया इख्तियार करती, किसी को मुसलसल झूरना, खामोशी से दूर हो जाना। लोग बातें बनाने लगे, सरगोशियां होने लगे, यही है मनहूस, इसकी आंखों में मौत छपी है। गांव वालों ने हिना से दूरी इख्तियार कर ली। दुकानदार चीज देने से इनकार करने लगे, बच्चे इसका रास्ता बदलने लगे। इसकी माँ ने कहा, बेटा ये आंखें छुपा लिया कर, अल्लाह का। हिना ने अपनी माँ का चेहरा देखा, सफेद, संजीदा और आंखें बंद। अगली सुबह हिना की माँ खामोश थी, सांसें बंद, जिस्म ठंडा। अब हिना मुकम्मल तन्हा थी और उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा बेजान लगती थीं। फिर एक रात ख्वाब में वही जोगी वापस आया। इसकी आवाज गूंजी, ये आंखें एक सजा है। पिछले जन्म में ताऊ उन सब की कातिल थी। अब हर मौत तुझे देखनी होगी, एक एक चेहरा, एक एक अंजाम। तब तक जब तक सब चेहरे खत्म ना हो जाए और ताऊ जिंदा रहेगी सब कुछ देखने के लिए। अब हिना इस गांव में नहीं रहती, मगर कहा जाता है दौर जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी है और कभी कभी कोई मुसाफिर वहां एक लड़की को देखता है, साकित, खामोश। इसकी आंखें किसी को झूरती रहती है और जिस दिन वो किसी को मुसलसल देखती है अगले दिन वो शख्स मर जाता है। बेजान आंखें, ये सिर्फ आंखें नहीं, ये एक सजा है।